एक गांव में राकेश नाम का एक साहूकार रहता था। वो बहुत कंजूस था। वो सबको पैसे उधार देता था और सभी से ज्यादा ब्याज लेता था। क्यों संतोष, इस बार कृषि के लिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी पैसों की जरूरत है। तुम तो मुझे देख भी नहीं रहे हो। नहीं, इस बार मुझे किसी पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा शहर में काम करता है और वहीं से मुझे पैसे भेजता है। ओह, तो ये बात है। तो फिर तुम भला कहाँ मेरे पास आओगे? इतना ब्याज लेता है, हमारा सारा पैसा ब्याज में ही चला जाता है। पता नहीं कब इससे छुटकारा मिलेगा। अरे विजयकांत, तुम कब लौटा रहे हो मुझे पैसे? और इस बार तो तुमने ब्याज भी नहीं दिया। हाँ मालिक, मैं फसल काटने ही वाला हूँ। जैसी मैं फसल काटूंगा मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, अगर तुम देरी करते हो तो तुम्हारा ब्याज सामूहिक ब्याज बना दूंगा। मिश्रा जी, ओ मिश्रा जी, एक बार आज का हिसाब तो बता दो। ठीक है मालिक। डॉक्टर साहब, सुबह से मेरे बेटे का शरीर बुखार से जल रहा है। आपने जो दवा दी थी हमने उसका भी इस्तेमाल किया, लेकिन अब भी बुखार कम नहीं हुआ। आप एक बार जांच कीजिए ना। तुम एक काम करो, तुरंत शहर जाओ और एक बड़े डॉक्टर को दिखाओ। इस बीच मैं एक दवा दूंगा, अभी के लिए इसका इस्तेमाल करो, ठीक है? कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? लगभग 500 रुपए लगेगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेकर आओ। सुनो जी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मेरे पास तो केवल 100 रुपए हैं। तो क्या हमें राकेश से कर्ज लेना चाहिए? कौन राकेश? वो तो आधे से ज्यादा ब्याज ही ले लेगा हमसे। जो कुछ भी है, पहले बच्चे को शहर ले जाना बहुत जरूरी है। चलो पहले राकेश के पास चलते हैं। अरे सावित्री, तुम्हारा कैसे आना हुआ? राकेश जी, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। हमारे गांव के डॉक्टर ने उसे शहर के डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा है। लगभग 500 रुपए का खर्चा होगा। क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या बात कर रहे हो? मैं और मदद करूंगा? तुम्हें 1 महीने के अंदर सारा पैसा चुकाना होगा। ठीक है मालिक, कृपया आप मुझे 500 रुपए दे दें। मिश्रा जी, ओ मिश्रा जी, तुम्हें बुला रहा हूँ मैं, इधर आओ। इनको जरा 500 रुपए दे दो। ये पैसे ले लो राम शरण। लेकिन ये तो सिर्फ 400 हैं। केवल 400 ही होगा। ब्याज कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा क्या? क्या ये 20 रुपए का ब्याज है? मेरे पास ऐसा ही होगा। अगर तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो। मेरी बात सुनो, तुम गांव वालों से इतनी ब्याज ले रहे हो और उन्हें परेशान कर रहे हो। हम सिर्फ 2 ही तो लोग हैं और हमारे बच्चे भी नहीं हैं। उस घटिया कमाई का करोगे क्या? तुम इतने लालची क्यों हो? सब कुछ पैसों में ही है। तुम क्या जानते हो, उस पैसे की वजह से ही हर कोई हमारी इज्जत कर रहा है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता तो वो लोग हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। क्या मैं नहीं जानती कि वो आपको कितना सम्मान देते हैं? भाग्यम, ओ भाग्यम, तुमने मुझे अभी तक कॉफी नहीं दी। मुझे और कितनी देर रुकना पड़ेगा? आप कॉफी पिए बिना नहीं रह सकते क्या? आज दूध वाला भी नहीं आया है। अगर आप कॉफी पीना चाहते हैं तो खुद बाहर जाइए और दूध लेकर आइए। आज मिश्रा जी भी नहीं है। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। सुलोचना, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। आप क्यों आए मालिक? आपका दूध वाला नहीं आया क्या? उसने पिया होगा और कहीं सोया होगा। चल छोड़, तू पहले मुझे दूध दे दे। ये लीजिए दूध। ये क्या 2 रुपए ही दे रहे हैं? 1 लीटर का 5 रुपए है। अच्छा, पूरी दुनिया से 2 रुपए लेती है और मुझसे 5 रुपए लेगी? आप ही से सीखा है मालिक। आप भी तो 20 रुपए का ब्याज ले रहे हैं।
तो ये भी ऐसे ही है। ठीक है, ले लो इसे। मैं सुबह कॉफी पिए बिना नहीं रह सकता। कुछ दिनों बाद एक दिन राकेश मिश्रा जी के साथ जब शहर से वापस आ रहे थे तो बातचीत के दौरान इतनी देर चलने के बाद मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी गाड़ी से जाऊंगा मालिक। अरे चलो ना मिश्रा जी, चलना सेहत के लिए अच्छा है। तो आप नहीं चाहते कि मैं गाड़ी में बैठूं? जब गाड़ी आगे जा रही थी तो एक पत्थर गाड़ी के पहिए में फंस गया और राकेश नीचे गिर गया। मुझे लगता है कि मेरा पैर टूट गया है। मुझे उठने में मदद करो। मुझे लगता है कि ये बड़ी चोट है। चलो अस्पताल चलते हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए अस्पताल क्यों जाऊं? पहले मेरी उठने में मदद तो करो। बहुत दर्द हो रहा है। देखो खून भी बह रहा है। बहुत ज्यादा दर्द है। मैंने आपसे कहा था कि हम अस्पताल जाएंगे, लेकिन आपने नहीं सुना। ठीक है, चलो चलते हैं। पता नहीं मैंने सुबह किसका चेहरा देखा। लगता है उसने खुद का चेहरा देखा होगा। फिर इसके बाद दोनों ऐसे ही अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा मालिक गाड़ी से नीचे गिर गया। उसके पैर में थोड़ी चोट लग गई है। ये कोई छोटी चोट नहीं है, पट्टी लगानी पड़ेगी। 50 रुपए खर्च होंगे। हे भगवान, 50 रुपए क्यों? मैं 5 रुपए दूंगा। कुछ भी रखो और पट्टी बांधो। ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो 5 रुपए ही दे दो। फिर डॉक्टर ने वही 5 रुपए पैर पर रखकर पट्टी बांधना शुरू किया, जिसे देखकर राकेश बोला, अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो? 5 रुपए पट्टी के अंदर क्यों डाल रहे हो? आपने ही तो बताया 5 रुपए से ये ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। कल तक ठीक हो जाएगा ये। तो आपका मतलब 50 रुपए के बिना आप पट्टी नहीं लगाएंगे? ये सभी गांव वालों का ही तो पैसा है। मैंने तुमसे जो भी कहा कम है। मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। आप कृपया पट्टी बांधो। अगर आपके पास करोड़ों हैं तो भी आप खाना ही खाओगे। आप पैसे नहीं खा सकते। खाली पाप और पुण्य कमा सकते हैं आप। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये क्या कह रहा है मिश्रा जी? वो कह रहा है कि जब तुम मरोगे तो पैसा तुम्हारे साथ नहीं आएगा, और बहुत कुछ है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो जो भी बोले उसकी मर्जी। उसको क्या पता पैसे की कीमत क्या होती है। अगर हम पैसा यूं ही बर्बाद करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आप इसे बहुत जल्द समझ जाएंगे। उनके घर पहुंचने के बाद, क्या हुआ जी? इतनी बड़ी पट्टी है, आप कहीं गिर गए थे क्या? अरे कुछ नहीं, ये एक छोटी सी चोट है। छोटी सी चोट तो है, लेकिन इसके 50 रुपए हुए। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि बुरा पैसा मत कमाओ, वो पैसा ऐसे ही जाएगा। मालिक, अब आप कृपया आराम करें। मिश्रा जी, क्या हुआ मिश्रा जी? क्या हुआ है ये जानकर राकेश की पत्नी को बुरा लगता है। मुझे तो लगता है कि सभी गांव वाले उनसे बदला लेना चाहते हैं। हाँ मालकिन, लोग उनके पैसे के लालच के बारे में बहुत बुरा बोल रहे थे। अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो मैं आपको कुछ बताऊं? ठीक है मिश्रा जी, जैसी आपने योजना बनाई है हम वैसा ही करेंगे। अगर उससे कुछ समझ में आता है तो वही सही। भाग्यम, ओ भाग्यम, क्या हुआ? तुमने मुझे अभी तक कॉफी नहीं पिलाई और मेरा कमरा बाहर से बंद क्यों है? कृपया दरवाजा खोलो भाग्यम। डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम करना है, इसीलिए अब से आप कमरे में रहेंगे और आपको जो भी चाहिए वो मैं ला कर दूंगी। ठीक है, पहले मुझे कॉफी तो दो। राकेश की पत्नी एक कॉफी के प्याले में ढेर सारा पैसा भरती है और लाकर राकेश को खिड़की से दे देती है। अरे ये क्या है? जब मैंने कॉफी मांगी तो तुम पैसे से भरा प्याला मुझे क्यों दे रही हो? आपने ही तो कहा था कि अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे पास कुछ भी आएगा, इसीलिए आपको पैसा ही दे रही हूँ। ऐसे ही वो दिन भर उस थाली में पैसे भरती रहती है जिसमें उसे खाना देना होता है। पानी के अलावा वो सुबह, दोपहर और शाम के खाने के लिए बस पैसे से भरी थाली ही राकेश को देती है, जिससे वो तंग आ जाता है। अरे भाग्यम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दो। मुझे बहुत भूख लग रही है। अब तो आप समझ गए, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आपने गांव वालों से जो ब्याज का पैसा लिया है वो आपको एक दिन का भोजन भी नहीं दे पा रहा।
तुमने जो कहा है वो सच है भाग्यम। अब से मैं कोई ब्याज नहीं लूंगा और ना ही किसी को तंग करूंगा। उस दिन से राकेश हर किसी की हर संभव मदद करता है और सभी की प्रशंसा प्राप्त करता है। साथ ही वो एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है।